हेलो नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं एक और फिरोजपुर कमाल इस शॉर्ट वीडियो में। इसमें हम फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि 200 क्वेश्चन हम लोग एक 1 आवर में हम लोग कवर कर चुके हैं और आप उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो उसके थ्रू आपके वो बहुत सारे आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको आप कवर कर पाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ से आप पॉलिटी की क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं और मोर देन यही जो आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे इन्हीं से रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप 201 क्वेश्चन नंबर पहला बोला है, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य में शांति स्थापित करना, कानून बनाना, बजट पास करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो इसका आंसर क्या होगा? कानून बनाना। जो विधायिका का काम होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो कानून बनाना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेशन। ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है कि जो कानून बनाया गया उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, उसके बाद में फिर जुडिशल आता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ये आप बताइए। आप थोड़ा सा अगर ने पढ़ा होगा, मीरा कुमार जो है ना, ये पहली लोकसभा जो फीमेल स्पीकर थी वो थी। ठीक है, बलराम जाखड़, चंद्रशेखर या GAMC बाल योगी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर जी। क्यों? क्योंकि ये लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, ये क्या रहे हैं? भारत के 8वें प्रधानमंत्री। ठीक है, आप याद कर लीजिए जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सीरीज है ना, कौन से नंबर के हैं, या ये कम से कम आपको पता होना चाहिए, ये 8वें। ठीक है, PM रहे हैं। तो PM रहे हैं तो लोकसभा स्पीकर ऑब्वियसली नहीं रहे होंगे। ठीक है, और मीरा कुमार आपको पता ही होगा 2009 से 2014 के बीच में रही हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में, और फर्स्ट फीमेल जो है ना ये थी। और बलराम जाखड़ जो हैं 1989 रहे हैं और 1998 टू 2002 जो है ना ये बाल योगी जी रहे हैं। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को भेजता है? इससे पहले कि देखो हमने पिछला वाला वीडियो था, ये सब क्वेश्चन अगर आपने उसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया है तो ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी है? 31। ठीक है, मैंने बताया भी था सबसे ज़्यादा यहीं से आती हैं। उसके बाद में राजस्थान में जो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। ठीक है, महाराष्ट्र में कितनी है? 18। ये भी हमने बताया था, महाराष्ट्र में 18 सीटें और मध्य प्रदेश में कितनी है? 11 हैं। ठीक है, ये दोनों आप इनको याद रखना। ठीक है, दिमाग में थोड़ा सा रखना। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव बताइए भाई, अगर आपको लाना है, आप समझ गए होंगे अविश्वास प्रस्ताव ला कहाँ सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में ही ला सकते हैं क्योंकि लोकसभा ही भंग होती है। लोकसभा को ही आप विघटित भी कर सकते हैं, राज्यसभा को तो विघटित कर नहीं सकते हैं। तो वहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब भी क्या हुआ? समझ रहे? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो आप बताइए। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, लोकसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। देखो, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा तो 5 साल में विघटित हो जाती है आपकी। बताइए, अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो यानी ये गलत है, सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, इसको मैं बोलते रहता हूँ, ये अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 206। बताइए, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो ये बहुत मतलब आसान सा क्वेश्चन है। 250 सीटें हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 250 सीटों में से जो 12 सीटें हैं, ये जो है ना, ये जो राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से है ना, इन व्यक्तियों को लाया जाता है। और जो 238 सीटें हैं ये इलेक्टेड की जाती हैं। ठीक है, और ये इनको जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है इसको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 207। तो 207 जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अब ये तो हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि मैं बिल्कुल बताने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, आपको नहीं आता है तो आप समझ लो आप किस लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? आप देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ कि 552 जिन्होंने लगाया है वो मत लगाना, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन वाली सीटें हैं ना वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 550।
निम्नलिखित में से कौन विधायिकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? आप बताइए कौन अधिसूचना जारी करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। दोनों सदनों को ये आहूत कराते हैं, यानी दोनों सदनों को एक साथ करवाते हैं। 210 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? अब ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद। तो आप इसका जो है उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की, संसद की, मंत्री परिषद। बताइए जल्दी इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को हमको पढ़वाते हैं। लोकतांत्रिक देश कह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था क्या होगी? प्रधानमंत्री। अगर ये लोकतांत्रिक नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे यूएसए में। ठीक है, अगर यूएसए की बात करते तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक, लेकिन बात इंडिया को लोकतांत्रिक तो फिर ये होगा। भारत में नए राज्य का गठन कैसे होता है? अभी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। लोगों को लगता है नया राज्य बनना है तो ऐसे तो साधारण बहुमत से तो हो नहीं जाएगा, ऐसे कैसे कर देंगे नए राज्य का गठन? ठीक है, अनुच्छेद 3 में तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है और सारी नॉलेज तो नहीं पता है। ठीक है, तुम लोग गधे हो, एक नंबर के जड़ बुद्धि हो, तो आपको पता होना चाहिए। सरल बहुमत होता है, सिंपल वोटिंग होती है, आर्टिकल 3 ये प्रोवाइड करता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? मैं देखो कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य होते हैं। तो सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और गलत करके आ गया तो पाप लगेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लोक लेखा समिति होती है। लोक लेखा समिति में 15 और 7 सदस्य होते हैं, जिसमें दोनों सदनों से लिए जाते हैं। टोटल कितने हो गए? 22। ठीक है, ये लिए जाते हैं लोकसभा से, ये लिए जाते हैं राज्यसभा से, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 213 है, संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। बताइए क्या उपकरण नहीं है? इसके ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर बताइए। जो शून्यकाल है ना, शून्यकाल, ये चीज़, तो इसका 213 का शून्यकाल आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने बताया था, शून्यकाल कब होता है? ये ठीक प्रश्नकाल के बाद में होता है। जैसे क्वेश्चन आवर खत्म हो जाता है ना, प्रश्नकाल के बाद में ये शून्यकाल होता है। ठीक है, तो ये 12 बजे से 1 बजे तक होता है, मतलब हर दिन। ठीक है, और इस समय को, अंतराल को, जो इसको शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। और जो संसद की प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया में इस शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछते हैं। जो इसको प्रोसेस है, इसमें इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए इसको पूछते हैं शून्यकाल का। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है, आप लोग इंटेलिजेंट हो। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? बताइए, लोकसभा में अगर वोटिंग हो रही है तो पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखो, जो अध्यक्ष का वोट होता है ना, वो वोट ऐसा होता है कि जब यहाँ से भी 10 वोट पड़ गए और इधर से भी 10 वोट पड़ गए, अब यहाँ पर डिसाइड नहीं हो रहा है कि क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर जो फाइनल वोट जाएगा ना, वो अध्यक्ष का जाएगा, डिसाइडिंग वोट। ठीक है, तो अध्यक्ष शुरू में वोट नहीं कर सकता है, वो लास्ट में वोट कर सकता है। ठीक है, टाई वोट के लिए वो वोटिंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के सदनों को सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, संसद की जो सत्रावसान है, ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है? अगर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, देखो ये स्टेटमेंट 3 दिए हैं, वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, वह दिवालिया घोषित होना चाहिए, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। अगर आप दिवालिया घोषित हो जाते हो, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? न्यूनतम योग्यता, तो इसका वह दिवालिया तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। क्या बचा? कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, भारतीय संसद को कम से कम मिलना चाहिए, भारतीय संसद को 1 साल में कम से कम कितनी बार मिलना चाहिए, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये मिलन कितनी बार होना चाहिए, ये तो आप बता दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम 1 वर्ष में 2 बार तो मिलो ही मिलो। ठीक है, इतनी बेकरारी भी मत रखो यार, क्योंकि पार्लियामेंट है, इतने सेशन तो होनी चाहिए। 218, भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? बताइए भाई, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया है।
ठीक है, आप इसके क्वेश्चन को आंसर ऑप्शन पढ़िए थोड़ा ध्यान से, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 101 अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है, आर्टिकल मैंने बताया था 101, याद रखना है इसको। और हमने क्या बताया था इससे रिलेटेड कि यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं में अनुपस्थित है तो है ना, वो रिक्त घोषित की जा सकती है। ठीक है, भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामता बजट, मानसून तथा मैंने बताया BMW, बजट, मानसून एंड विंटर, यानी कि शीतकालीन सत्र। दैट्स इट, याद रखना आप लोग, बहुत आसान है इसको याद रखना, छोटी सी ट्रिक है वो। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखते हैं 220, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन आयोजित करता है? फिर वही क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको आंसर इसका नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लो, और जो आर्टिकल मैं बता देता हूँ ये नहीं पता होगा, आर्टिकल 108 के थ्रू, 108 अनुच्छेद ऐसा कहता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव किया जा सकता है? कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? इसका आंसर आप बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? साधारण विधेयक। आपको साधारण विधेयक लाना है, आप भारत के राष्ट्रपति की सिफारिशों के बिना ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं वो गोपनीयता की इनकी शपथ कौन दिलवाता है? तो आप समझ ही गए होंगे, भारत के राष्ट्रपति साहब, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। और इनके अलावा कौन दिलवाएगा? और इनकी शपथ लिखा कहाँ है? आर्टिकल 75 में। ठीक है साहब, याद रखना। और जो इनकी शपथ कहाँ है? ये तीसरी अनुसूची में जो इनकी गोपनीयता की शपथ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल की राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, तब प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के किस अंग में लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? बताइए किस अंग में? संचार माध्यम में, विधायिकी में, न्यायपालिका में, या सभी विकल्प सही हैं? भाई लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेजिस्लेशन में, यानी कि विधायिकी में। मैं बता चुका हूँ, जो लेजिस्लेशन है वो जो है ना, वो लॉ मेकिंग बॉडी है। थैंक यू सो मच। अगर आप ये यहाँ पे आपने 24 क्वेश्चन करे और आपने अगर 20 क्वेश्चन सही करे हैं तो आपने सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है, एक्सीलेंट स्कोर है आपका। ठीक है, अगर 15 प्लस भी आपने सही करे हैं तो भी आप ठीक ठाक ट्रैक पे हो। और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।